आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल, कॉन्केव। और शेप किस तरह का है? सर्कुलर इन शेप। ओके, पिगमेंट हीमोग्लोबिन को, उसके पीछे रीजन क्या है देखो। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, लड़कों का एचबी जो है, एचबी लेवल 12 से 18 के बीच होना चाहिए। लड़कियों का हीमोग्लोबिन का लेवल 11.5 टू 16.5 के बीच में होना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले कल हमने बात की थी ब्लड के बारे में, ब्लड किस तरह का होता है, क्या क्या होता है ब्लड में। तो ब्लड में होती है 3 तरह की सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उनमें से हम आज जानेंगे आरबीसी के बारे में। ओके, आरबीसी क्या होती है, आरबीसी के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है आरबीसी। आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। आप इसे रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसे रेड ब्लड कार्पस्कल भी बोल सकते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। ओके, नहीं तो आप इसे इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। आरबीसी का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। ये ध्यान में रखना है, हाँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। अब आरबीसी का कलर कैसा होता है? तो आरबीसी का कलर होता है रेड ब्राउन। आरबीसी इज रेड ब्राउन इन कलर। आरबीसी का कलर रेड ब्राउन होता है। अब आरबीसी जो है, तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। अब उसी के कारण आरबीसी का कलर रेड ब्राउन होता है। आपको अगर पूछा जाए कि आरबीसी का कलर रेड ब्राउन क्यों होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, उसी के कारण उसका कलर रेड होता है। ठीक है। अब आरबीसी जो होती है किस तरह की होती है? तो हमारी आरबीसी जो होती है वो होती है सर्कुलर, मतलब इस तरह का शेप होता है आरबीसी का। ठीक है। उसके बाद बायकॉन्केव। बायकॉन्केव मतलब अगर हम बीच में देखें तो इस तरह से शेप दिखेगा आरबीसी का। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, तो ये है आरबीसी, मतलब दोनों साइड से यहां पे अंदर है, तो इसे बायकॉन्केव कहा जाता है, बायकॉन्केव। और शेप किस तरह का है? सर्कुलर इन शेप। ओके, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है? तो नहीं होता है। शुरुआती में होता है, शुरुआत में होता है, बाद में नहीं होता है, तो उसे ई न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। ओके, और आप उसे नॉन न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। आरबीसी का शेप किस तरह का होता है? सर्कुलर होता है, बायकॉन्केव होता है, और उसमें न्यूक्लियस सिर्फ शुरुआत में होता है, बाद में डिसअपियर होता है, तो वो इन्यूक्लिएटेड हुई। ठीक है। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। कौन से सेल को? आरबीसी को। लेकिन ये किसकी डायग्राम है? तो ये डायग्राम है आरबीसी की। और एक चीज ध्यान में रखना, आरबीसी जो होती है ना, तो उसका ये सपोज डायग्राम है आरबीसी की, तो आरबीसी जनरली जो होती है इस तरह से दिखती है हमें आरबीसी, और हमारे बॉडी में बहुत सारी होती है, मतलब अबंडेंट इन नेचर। आरबीसी का नेचर अबंडेंट होता है, मतलब बहुत सारे आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, क्योंकि उनका फंक्शन इतना मेन है कि बस, ठीक है, इसलिए आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी होती है। अब यहां पे आरबीसी की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल में आरबीसी कितनी होती है? तो मेल में होती है तकरीबन 5.1 टू 5.8 मिलियंस, और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में आरबीसी कितनी होती है? तो फीमेल में आरबीसी होती है 4.3 टू 4.8 मिलियंस।
इसे पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कहा जाता है। अब मेल में आरबीसी 5 से लेके 6 मिलियन तक होती है और फीमेल में आरबीसी 4 से लेके 4.5 मिलियन तक होती है, तो इसे टोटल आरबीसी काउंट कहा जाता है, टोटल आरबीसी काउंट। ओके, अब आरबीसी कहां पे पाई जाती है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। तो आरबीसी कहां पे पाई जाती है? तो आरबीसी प्रेजेंट होती है छोटे बच्चों में लीवर एंड स्प्लीन, इन दो जगह पे होती है, लीवर एंड स्प्लीन में होती है छोटे बच्चों में, इन चाइल्ड्स। और अगर हम अडल्ट की बात करें तो आरबीसी रेड बोन मैरो में होती है इन अडल्ट। ओके, समझ में आ रहा है कहाँ पे होती है आरबीसी? छोटे बच्चों में होती है, लीवर एंड स्प्लीन में फॉर्म होती है वो, इसलिए वहाँ पे होती है। और जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें आरबीसी रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है, इसलिए वो वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब जो डिस्ट्रॉय हो गई है आरबीसी, तो वो आरबीसी कहाँ पे दिखती है? तो आरबीसी लीवर एंड स्प्लीन में दिखती है, लीवर एंड स्प्लीन। जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसका कुछ काम नहीं, तो वो लीवर एंड स्प्लीन में पाई जाती है। और एक चीज ये बात हमेशा ध्यान में रखो, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। एक आरबीसी 120 दिनों तक जिंदा रह सकती है। ठीक है, ओके। अब आरबीसी के बारे में और जानते हैं थोड़ा, आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसे शॉर्ट में एचबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एचबी। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। हीमोग्लोबिन इज नोन एज रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ऐसा क्यों कहा जाता है भला रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को? उसके पीछे रीजन क्या है देखो। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, तो उसको कहाँ तक ले जाता है? टिश्यू तक। और हमारे बॉडी में जो CO2 होता है, उसको वो टिश्यू से लेके कहाँ तक लाता है? लंग्स तक। ओके, तो मतलब आरबीसी का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है आरबीसी के? आरबीसी के हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर भेजना। ऑक्सीजन जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर आता है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के भीतर फॉर्म होती है और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले आने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे हीमोग्लोबिन ने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन किया, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। रिस्पायरेटरी मतलब जो रिस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। हम जैसे सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तो उस ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाना, और जैसे हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे CO2 फॉर्म होता है, तो उस CO2 को लंग्स की तरफ ले आना, ये काम हीमोग्लोबिन का होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। अब हीमोग्लोबिन, ये फंक्शन है हीमोग्लोबिन का टू कैरी ऑक्सीजन एंड टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, मतलब ये फंक्शन है किसका? हीमोग्लोबिन का। अब यहाँ पे जानते हैं हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल और फीमेल में। तो मेल में हीमोग्लोबिन होता है 12 to 18, ओके, 12 to 18 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 to 18 ग्राम्स होती है इन 100 ml ऑफ ब्लड। एंड फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? फीमेल में हीमोग्लोबिन होता है 11.5 to 16.5 ग्राम और ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 11 to 16.5, इतना। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी के फंक्शन की। तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो समझ में आ गया आपका, क्या? ट्रांसपोर्टेशन
ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करना, ये फंक्शन किसका होता है? आरबीसी का होता है, ठीक है। आरबीसी का और एक फंक्शन होता है हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करना। यही नहीं, हमारे ब्लड की विस्कोसिटी, ये भी आरबीसी की वजह से ही होती है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मतलब हमारे ब्लड का पीएच और हमारे ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करने का काम आरबीसी का होता है। और सबसे लास्ट, अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हुई, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या हो सकता है हमें? तो अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमें सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया नाम का डिसीज हो सकता है, जो आरबीसी के कारण होता है, ठीक है। ये बहुत ही डेंजर डिसीज है, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया। ओके, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, हाँ, अब यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? देखो, आरबीसी जिस प्रोसेस में फॉर्म होती है उसे इरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। आरबीसी अगर हमारे बॉडी में कभी कभी बढ़ जाती है, नॉर्मल लेवल कितनी है? 5 to 6 मिलियंस, तो अगर आरबीसी 5-6 मिलियन से ज्यादा हुई तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी अगर बढ़ जाती है तो इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। और आरबीसी अगर कम हो जाती है, 4-5 मिलियन से कम हो जाती है, तो उसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है वो होती है इरिथ्रोपोएसिस, जिसमें इरिथ्रोपोएटिन नाम का सब्सटेंस हेल्प करता है, जो किडनी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो पहली प्रोसेस कौन सी है जिसमें आरबीसी बनती है? वो है इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी अगर इंक्रीज हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया, और आरबीसी अगर हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो उससे कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ठीक है। पेनिया मतलब कम होना और पॉलीसाइथेमिया मतलब बढ़ना, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर हमने क्या क्या देखा स्टार्टिंग से? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पस्कल भी कहा जाता है। आरबीसी जो होती है उसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी है, इरिथ्रोसाइट। ओके, अब इरिथ्रो का मतलब ही रेड होता है, तो आरबीसी का कलर कैसा है? रेड ब्राउन। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, उसी के कारण आरबीसी का कलर रेड ब्राउन है, ठीक है। आरबीसी का नेचर किस तरह का है? बाहर से सर्कुलर है, उसके बाद बायकॉन्केव है, शुरुआत में न्यूक्लियस होता है ई न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड कहा जाता है, बाद में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। इस तरह से आरबीसी दिखती है हमारी, ये स्ट्रक्चर है आरबीसी का, ये भी स्ट्रक्चर आरबीसी का है बायकॉन्केव। उसके बाद आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? एक आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह सकती है? 120 डेज। ओके, अब आरबीसी मेल में कितनी होती है? 5.1 to 5.8 मिलियंस, और फीमेल में होती है 4.3 to 4.8 मिलियंस, मतलब 4-5 मिलियंस के आसपास आप पकड़ के चल सकते हो मेल और फीमेल में। आरबीसी कहाँ भी पाई जाती है? रेड, छोटे बच्चों में लिवर एंड स्प्लीन में, और अडल्ट में रेड बोन मैरो में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन, जिसे रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 to 18 ग्राम्स, और फीमेल में होता है 11.5 to 16.5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, इसे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बोला जाता है। मतलब हमारे लड़कों का HB जो है, HB लेवल 12 से 18 के बीच होना चाहिए, लड़कियों का हीमोग्लोबिन का लेवल 11.5 to 16.5 के बीच में होना चाहिए। आरबीसी का फंक्शन देख लेते हैं लास्ट में। आरबीसी का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करना। हमारे ब्लड का पीएच भी मेंटेन करने का काम आरबीसी का है। उसके बाद हमारे ब्लड को कलर भी आरबीसी की वजह से होता है, रेड कलर। आरबीसी का और एक फंक्शन है विस्कोसिटी, ब्लड की मेंटेन करना। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की कमतरता, मतलब आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है और आरबीसी जो होती है, तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है हमारे बॉडी में, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हमें एक डिसीज हो सकता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। और सबसे लास्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस।
फॉर्मेशन के लिए जो सब्सटेंस लगता है इरिथ्रोपोइटिन होता है, वो जो किडनी प्रोड्यूस करती है। मतलब आरबीसी तैयार करने की जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है उसे। इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी अगर बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। और डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी अगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है, मतलब 5-6 मिलियन होती है, तो अगर 2-3 मिलियन आरबीसी हुई, कम हुई क्वांटिटी, तो उसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। ओके, सो ये सारा कुछ टॉपिक था आज का। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो गाइज, ये क्यूआर है, इस पर आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो। ओके, तो सुपर चैट जरूर करना। और हाँ, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। वन सेकेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।